खबरों की शुरुआत करेंगे मेंढर से आ रही बड़ी खबर के साथ। जिला पुंछ के सरहदी सेक्टर में फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया। एक दहशतगर्द को मार गिराया गया। जानकारी के मुताबिक मेंढर के डेरी लंजू सरहदी इलाके में एलओसी पर फौज ने मशकूक नकलो हरकत पर तलाशी कार्रवाई की। फौज ने मुश्तबा शख्स को चैलेंज किया, इसके बावजूद वो रुका नहीं और फौज पर फायरिंग कर दी। फौज की जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। इसके कब्जे से धमाकाखेज मवाद और मंशियात बरामद हुए हैं। इलाके में खराब मौसम की वजह से रात में तलाशी नहीं हो सकी। सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है। मेंढर में आज भारतीय फौज ने एक दरअंदाजी की बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए एक दरअंदाज को हलाक किया है, जिसके कब्जे से IED और भारी तादाद में ड्रग्स मौजूद हुई है। मैं आज दिखाना चाहूँगा ये जो पहाड़ दिखाई दे रहे, इस पहाड़ के पीछे सामने पाकिस्तान है और वहाँ पर एक दरअंदाजी की कोशिश की गई रात को और अलर्ट फौजी जवानों ने ललकारा और आगे से फायरिंग की गई, जिसके बाद भारतीय जवानों ने भी फायरिंग की और एक दरअंदाज को हलाक किया। आपको बता दें कि जो सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक LOC से पार 100 से 120 के करीब जो मिलिटेंट्स हैं वो दरअंदाजी की कोशिश के लिए तैयार हैं। वहीं जब DGP ने भी इससे कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 10 से 12 के करीब जो मिलिटेंट्स हैं वो रजौरी पुंछ में भी एक्टिव हैं। G20 से पहले एक फ़ौज को एक बड़ी कामयाबी मिली है और मेंढर सेक्टर में एक दरअंदाज को हलाक किया है। नाज़िम अली, न्यूज़ 18, मेंढर। G20 इजलास को लेकर कड़े सिक्योरिटी बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। इधर SIA जम्मू का सर्च ऑपरेशन जारी है। मखसूस सॉफ्टवेयर और ऐप का तज्जिया किया जा रहा है। दहशतगर्द तंजीमों के जेर इस्तेमाल सॉफ्टवेयर ऐप्स का तज्जिया किया जा रहा है। जम्मू शहर में मशकूक मुकामात की तस्दीक की गई है, जहां मशकूक कम्युनिकेशन ऐप के लिए इंटरनेट कनेक्शन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। 2 मुकामात पर 43 अफराद के मोबाइल और कंप्यूटर डिवाइसेस की तस्दीक की गई है। लोगों की शिनाख्त के लिए कोशिशें जारी हैं। जम्मू कश्मीर में कई अजला में कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने छापेमारी की है। पुलवामा, हंदवाड़ा, त्राल, अनंतनाग और पुंछ समेत दीगर अजला में एजेंसी ने छापेमारी की। पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीमों के जरिए दहशतगर्दाना साजिश से जुड़े मामले में NIA की कार्रवाई चल रही है। सईदाबाद त्राल में NIA की टीम ने एक शख्स अब्दुल रशीद के घर पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने कुछ दस्तावेजात जब्त किए। पुंछ जिले के दूरदराज इलाके सांगला में भी 2 मुकामात पर NIA की टीमों ने छापेमारी की। इस दौरान 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। G20 इजलास के दौरान पुंछ में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का सरहदी इलाकों में तलाशी ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों की किसी भी कार्रवाई को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट हैं, तैयार हैं। वाज़ेह रहे कि लाइन ऑफ कंट्रोल के सेक्टर में एक दरअंदाज को मार गिराया गया। इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से मुसलसल G20 इजलास में खलल डालने की कोशिश की जा रही है। G20 इजलास के मंदोबीन की मेहमान नवाजी के लिए कश्मीर की खुसूसी डिशों को खास तौर पर तैयार किया जा रहा है ताकि उनके दौरे को यादगार बनाया जा सके। मंदोबीन के लिए जम्मू कश्मीर के खास 50 से जायद जायकेदार लजीज खानों का इंतजाम किया जा रहा है। मेहमान नवाजी और प्रोटोकॉल महकमे के एक नुमाइंदे ने बताया कि मंदोबीन को कश्मीर के इलाके से 31 और जम्मू डिवीजन से 19 पकवान सर्व किए जाएंगे। कश्मीरी खानों में कश्मीरी हाक, रोगन जोश, कश्मीरी पुलाव, कश्मीरी चिकन, यखनी, गोश्ताबा और दीगर डिशेस अपने मेहमानों का गोया इंतजार कर रही हैं। G20 सरबराही इजलास से पहले कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर विजय कुमार बदूरी ने कहा कि SKICC समेत तमाम मुकामात पर मेहमानों की ज़ियाफत के लिए खास इंतजामात किए गए हैं।
इसके बगैर ये शादीशुदा में हासिल ही नहीं कुछ करते हैं। जब ये होगा तो अच्छा होता लगता है हर एक को। दूसरा इसमें बनते हैं पहले ही से मेथी कबाब, रिश्ता, रोगन जोश, मिर्ची कुरमा, दामल कुरमा, आब गोश्त, तबक नवाज, ये सब कुछ बनता है। दही बनती है और गोश्ताबा बनता है। इसका कोई भी हो इसके तारीफ़ करते हैं। वेस्ट इंडीज़ से आते हैं लोग, वो भी एक चख लेते हैं यहाँ। हाँ, वो भी तारीफ़ ही करते हैं। मेहनत तो बहुत ज़्यादा है, इसमें मसाले बहुत से लगते हैं। एक तो इसमें ज़्यादा ये बनता है कश्मीरी प्रान है। हमें जैसे हिंदुस्तान में प्याज निकलता है, ऐसे कश्मीर में प्रान, हिंदुस्तान में तो वो कहीं नहीं बनेगा। उससे इसमें ज़्यादा मज़हब, उसी से ये वाजवान बनता है। शादी मेहमानों के लिए तो ये करना ही पड़ता है। गरीब से गरीब होगा वो भी। 35 साल हो गए मुझे इसमें, ये आज तक सीखते सीखते आज मैं इसका हेड बना हूँ। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद ने जिला डोडा का दौरा किया और यहां डाक बंगला डोडा में पार्टी कारकुनों के साथ एक कन्वेंशन मीटिंग की। इस मौके पर आज़ाद ने कहा, कांग्रेस में जमीनी सतह पर कोई काम नहीं करता था, लेकिन हर कोई लीडर बनना चाहता था। इसी की वजह से कांग्रेस पार्टी का हाल बुरा हुआ। गुलाम नबी आज़ाद ने बीजेपी और दीगर पार्टियों के काम करने की बेहद तारीफ की है। कांग्रेस में जो कमियां थी, असली मेरी लड़ाई कांग्रेस से 10-15 सालों से चल रही थी अंदरूनी, लेकिन हम बाहर नहीं गए क्योंकि हम नीचे ही आते जा रहे थे। नीचे अभी भी कोई कांग्रेस की हालत नहीं। 4 स्टेटों में हुकूमत है, 35 में, 36 में 4 स्टेटें कुछ नहीं है, और वो भी वहीं मजबूत हैं जहां लीडर लोकल मजबूत हैं, तंजीम की वजह से नहीं है। तो क्या कमी थी हमें जो कांग्रेस में आप रहे हैं कि कांग्रेस में ओहदेदार बन गया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गया, कार्ड छाप लिया तो वो सोचता था मेरा काम खत्म। तो दूसरी रीजनल पार्टियां हैं या बीजेपी है, वो गांव गांव घर घर जाते, कांग्रेस वाले नहीं जाते। इसलिए हम बाहर लेके एक ऐसी तंजीम बना रहे हैं, अगर हुकूमत में आना है तो खाली कार्ड प्रिंट करके वो स्टेट का ओहदेदार हो या ब्लॉक का ओहदेदार हो या पंचायत का ओहदेदार हो, खाली कार्ड बनाने से वो हमें वोट नहीं मिलेंगे। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक होने वाली G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के लिए राजौरी जिले में इंतहाई सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हाईवे पर सिक्योरिटी और चेक पॉइंट्स को सख्त किया गया है। तमाम गाड़ियों की लगातार चेकिंग की जा रही है, कड़ी निगरानी की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी मकामी लोगों को मशवरा दिया है कि वो चौकस रहें, अलर्ट रहें और रवानगी से पहले अपनी गाड़ियों के सही कागजात, अपने आइडेंटिफिकेशन से जुड़े कागजात जरूर चेक कर लें, अपने साथ रखें। राजौरी में दाखिली मुकामात पर सख्त चेकिंग की जा रही है, जबकि राजौरी में हालिया हमलों में मुलविस दहशतगर्दों की तलाश के लिए तलाशी मुहिम जारी है। G20 से पहले जहां जम्मू कश्मीर के दूसरे जिलों में सुरक्षा कड़ी है, तो वहीं सरहदी जिला राजौरी में भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। इस वक्त मैं एक चौक में खड़ा हूं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से आने जाने वाली हर गाड़ी को यहां पर तलाशी जो है वो सुरक्षा बल हमारे ले रहे हैं। CRPF और पुलिस के जवान जो हैं वो इस वक्त गाड़ियों की तलाशी जो है वो ले रहे हैं, और इन तमाम गाड़ियों को तलाशी करने के बाद ही आगे जाने की इजाज़त जो है वो है, क्योंकि किसी भी गाड़ी को जो है वो आगे जाने की इजाज़त इससे पहले नहीं है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त पूरे राजौरी ज़िला में इसी तरह के किए गए हैं। हर एंट्री पॉइंट पर जो भी गाड़ी आती है उस गाड़ी को चेक किया जाता है और उसके बाद ही उसे जाने की इजाज़त है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। G20 इजलास को लेकर लोगों में बेहद खुशी देखी जा रही है, जोश खरोश देखा जा रहा है। लोग डेलीगेट्स का इस्तकबाल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और इस इजलास को बेहद अहम भी मानते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक इस इजलास से तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। मकामी लोगों से बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। G20 22 से 24 तक कश्मीर के अंदर
उनकी मीटिंगें होंगी और इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ़ लोग हैं और उनके तासुरात जानने की कोशिश हम करेंगे। तो उनके तासुरात क्या है, और लोग काफ़ी खुश भी है और काफ़ी वेलकम के लिए तैयार हैं यहाँ के लोग। और हमारे साथ यहाँ पे एक मुकामी है, सरपंच भी है सरीवारपुरा पटन के, और इनसे हम तासुरात जानेंगे कि वो आप न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। कैसे देखते हैं आप G20 पहली दफ़ा हिस्ट्री में इस तरह कश्मीर के अंदर इसकी मीटिंगें होंगे और यहाँ पे ये सरबराहान 20 ममलिकतों के जो सरबराहान है वो यहाँ आएंगे, तो कैसे देखते हैं इसको आप? हमारे पत्रकार हजरात, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ और आपको सलाम भी अर्ज़ करता हूँ कि मैं एक सरपंच हूँ सरीवारपुरा का हूँ सर। यहाँ जो तामीर तरक्की हो रही है, गाँव हो रही है, चिलकरिया हो रही है। जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने हमें दिया था एक लेसन दिया था कि इंसानियत कश्मीर तो, और ये आज वो बिल्कुल मिन साबित हो गया। जिस तरह गांधी जी ने हमें दिया था एक मेहमान नवाजी का सर्टिफिकेट, आज हमने भी आज करके दिखाया इंशाअल्लाह मेहमान नवाजी। G20 के पूरे 20 के जो ममालिक इनके सरबराह यहाँ आने वाले आज आ रहे हैं। ये हमारे तमीर तरक्की, खुशहाली, अमन चैन यहाँ पर देखेंगे। और जो आज मोदी जी ने करके दिखाया, इन सबों का ये ख्वाब जो शर्मंदा ताबिर था, आज यहाँ कश्मीर को शर्मंदा ताबिर करके दिखाया कि आज मैंने पूरे विश्व के लोगों को यहाँ बुलाकर यहाँ आज गुलमर्ग में आपके दहेज तक पहुँचा दिया। आप आज इनको मेहमान नवाजी करें और हमारा भी हम खुशकिस्मत लोग हैं और हम उन लोगों भी धन्यवाद करना चाहते हैं जो लोग इस रास्ते से जहाँ से हमारे मेहमान मोहतरम मुअज़्ज़म मेहतरम। आप वेलकम के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, हमने किया है सर। आप देखिए सर, हम कहाँ हमने वेलकम नहीं किया। हमारे ड्रेनेज जो सब कुछ जो साफ दुकानी वगैरह सब कुछ हमने आन बान और शान के साथ वो बिल्कुल हुकूमत के शाना बरशाना होकर सजाया सर। हम अपने मेहमानों को वेलकम करते और ऊपर वाले से दुआ करते जिस इज़्ज़त और एहतराम से यहाँ आए हैं वो इंशाल्लाह वो इसी इज़्ज़त और एहतराम से वापस जाएंगे जनाब। नाज़रीन, आपने सुना है, ये थे हमारे सरपंच साहब है और सरीवारपुरा पटन के हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि किस तरह ये मेहमान नवाजी जो इनका कहना है कि किस तरह सिखाई गई है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी साहब की उन्होंने बात की है, गांधी जी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बात की है, तो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ उनकी मेहमान नवाजी के लिए तैयार है और उनके वेलकम के लिए तैयार है। जो भी ये सरबराह आएंगे 20 ममालिक के G20 को लेकर, बाकी लोग भी हैं जिनके हमने तासुरात जाने हैं, वो भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन हुर्रा। खबरों में यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। G20 बैठक को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी, लाल चौक पर NSG और SOG जवानों ने संभाला मोर्चा। डल लेक और आसपास मरीन कमांडोज तैनात, जगह जगह की जा रही चेकिंग। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक के लिए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही पुंछ में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। यहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों की तैनात की गई है। साथ ही सभी मुख्य मार्गों पर नाके लगाकर गश्त बढ़ा दी गई है। SSP ने सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। प्राइम नून एट 1 में एक बार फिर से आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। खबरों को आगे बढ़ाएंगे। DDC चेयरमैन डोडा धरंतर सिंह ने भलेसा चनाब T20 क्रिकेट प्रीमियर लीग का स्पोर्ट्स स्टेडियम भलेसा में इफ्तिताह किया। इस टूर्नामेंट में UT भर से 50 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए DDC चेयरमैन ने भलेसा के लोगों को अपनी मुबारकबाद पेश की और इस स्टेडियम को हकीकत बनाने की कोशिशों को भी सराहा। चेयरमैन ने यह भी कहा कि लोग गंदगी, पॉलीथीन न फेंक कर अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें। इंतजामिया ने इस टूर्नामेंट का इनेकाद करने वाले अखियार जरगर की काविशों की भी बेहद सराहना की।
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो खेल को बढ़ावा देने की बहुत सारी स्कीमें जो आज सरकार सोच रही है, उन स्कीमों को देखते हुए हमारे यहाँ के नौजवानों ने इस खेल की अहमियत को समझा है। क्योंकि आज डिजिटल युग है, आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर सरकार की तरफ से भी इनिशिएटिव ले रहे हैं और लोग भी जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। भलेस का नहीं बल्कि हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा का खूबसूरत ग्राउंड है, जो आसपास ये पहाड़ हैं, जो आबादियां हैं, तो ये मुझे लगता है कि हमारा जैसे धर्मशाला का स्टेडियम है, तो ये उसके मुकाबले का स्टेडियम जो है आने वाले समय में इसका जो फ्यूचर में देख रहा हूँ। तो यहाँ पर जो इन्होंने बताया कि बहुत सारी टीमें जो हैं यहाँ पर खेलने के लिए आ रही हैं। सरकार ने लॉकडाउन के टाइम से ही उनको पता था कि यूथ जो है वो कहीं गलत चीज़ों की तरफ जो है वो एंगेज ना हो, तो सरकार ने जो है वो लॉकडाउन से ही जो है वो कुछ स्टेप लिए और जैसे हमारे भलेस के अंदर भी जो है वो कुछ मेले ऑर्गेनाइज कराए, जिसमें DKR था और भी एक दो किस्म के टूर्नामेंट करवाए, जिससे पूरी यूथ जो है वो एंगेज। पास तो ऑलरेडी ग्राउंड था ही नहीं, लेकिन पंचायत किलत्रान और जो है अखियार भाई ने जो मेहनत की यहाँ पे इस ग्राउंड को जो है तैयार करने में, तो ये ग्राउंड जो है खेलने के लायक बन चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों में कितना जोश है। जो बच्चे ड्रग्स की तरफ जाना मतलब इस एज में जाते हैं, वो सारा कुछ छोड़ के जो है यहाँ पे जो है इस मेले का जो है हिस्सा बन रहे हैं। तो यहाँ ग्राउंड तो हमारे पास बन चुका है, सरफेस हमारे पास तैयार हो चुका है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट रहेगी अब यहाँ पे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से जो है हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे यहाँ जो है कुछ स्ट्रक्चर्स और भी बने और उसके बाद जो है इसको बचाने की जो है सबसे पहले जो है इरिगेशन वगैरह जो है वो जो है सामने आ जाए, बांध वगैरह डालें, तो ये ग्राउंड जो है कहीं ना कहीं जो है रुकेगा और टिकेगा। मोतीपुरा एम्स अस्पताल को आराजी फराहम करने वाले जमीन मालिकान कई बरसों से जमीन का मुआवजा फराहम करने की मांग कर रहे थे। सरकार ने हालिया दिनों जमीन मालिकान को 43 करोड़ रुपए मुआवजा फराहम किया है, जिस पर जमीन मालिकान ने सरकार का बेहद शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जताई कि बाकी पैसा भी जल्द अदा कर दिया जाएगा। अभी जो 43 करोड़ ऑनली रिलीज हुआ, उसमें कुछ 12 करोड़ अभी पेंडिंग है ड्यू टू द कोर्ट डिस्प्यूट्स। तो मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया करता हूं, चीफ सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया, एडवाइजर साहब का शुक्रिया करा और डीसी साहब का भी, जो एक्स-डीसी डिप्टी कमिश्नर पुलवामा, तो उसका भी शुक्रिया करा। उन्होंने इसमें पहल की और मेरे ज़मींदारों के पैसे कल रिलीज हुए और जिससे मेरे ज़मींदारों की काफ़ी परेशानियाँ दूर हो जाए। इस वक्त पूरा अवाम गवर्नमेंट का बड़ा शुक्रगुजार है कि ये जो हमारे पेंडिंग ये ड्यूज़ थे, ये कुछ 43 करोड़ रुपये थे, 43 करोड़ थे, तो ये आज गवर्नमेंट ने वागुजार किए, इसलिए हमारा पूरा अवाम गवर्नमेंट का खासा शुक्रगुजार है। और इस वक्त हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे भी कुछ लाइबिलिटीज़ बहुत थे। पिछले 2 महीने से खासकर चेयरमैन टाउन वेलफेयर कमेटी ने बहुत जद्दोजहद करके ये गवर्नमेंट के पास, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे डिविजनल कमिश्नर हो, चाहे फाइनेंस कमिश्नर हो वगैरह। जिला रामबन के कदीम तरीन स्कूलों में शुमार किया जाने वाला हाई स्कूल बनकोट कस्बा बानिहाल से 2 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। इस हाई स्कूल में ज़ेर तालीम 150 से ज़ायद बच्चों और यहाँ तैनात स्टाफ को स्कूल इमारत की शदीद किल्लत की वजह से नाकाबिले बयान मुश्किलात का सामना है। इस स्कूल में 10 क्लासेस के लिए महज 3 छोटे और बेहद कम रोशनी वाले कमरे ही हैं, जिसकी वजह से बेशतर बच्चों को स्कूल के आंगन या फिर बरामदे में बैठकर तालीम हासिल करना पड़ती है। बारिश के दिनों में स्कूल में निज़ाम तालीम बेहद मुतासिर होता है। यहाँ पे हमारा जो ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है, यहाँ पे हमें बहुत मुश्किलात आती है। जब बारिश पड़ती है तो हमें यहाँ पे एक क्लास में 2-2, 3-3 बच्चे क्लासों में आने पड़ते हैं। सब बच्चे एक ही क्लास में आते हैं। बिल्डिंग हमें होती तो बच्चों को सीधे एक क्लास में सीधे पढ़ते, लेकिन हमें यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, ना ही खेलने के लिए ग्राउंड है, ना ही और कुछ है। मतलब कि हम जाते हैं खेलने के लिए दूसरे कॉलेज के ग्राउंड में, वहाँ पे वो शोर करते हैं, खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है हमें। यहाँ पे हमें क्लासेस की दिक्कत है, 10 क्लासेस है, 200 प्लस से बच्चे हैं, तो हमें बारिश में बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे कि हमें बारिश में समझ 10 की 10 क्लासें इन 4 क्लास में एडजस्ट करनी पड़ती है। क्रिकेट किट लाई हुई है, लेदर बॉल किट लाई हुई है, हम खेलना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे हमें ग्राउंड नहीं है। क्योंकि बारिश होती है, बच्चे बाहर बैठते हैं, तो इनको भी पढ़ने में दिक्कत होती है, हमें भी पढ़ने में दिक्कत होती है।
हम ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों, क्या वजह क्या है? मतलब क्योंकि हमारे पास क्लासेस नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो इसलिए हम पढ़ नहीं पाते हैं। हाँ, पढ़ाई ठीक हो रही, लेकिन प्लेग्राउंड नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, पढ़ने के लिए शोर आता है अंदर, हम पढ़ नहीं सकते। एक टेंडर गवर्नमेंट ने डाला था बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन जो ठेकेदार था वो यहाँ पर नहीं आया। ये ज़मीन का मसला था, लेकिन जो ज़मीन का मसला था वो हमने हल किया था। लेकिन उसके बाद सुनने में आया था कि रीटेंडरिंग हो जाएगी, लेकिन जुलाई से लेकर आज तक ना पब्लिक वर्क्स का कोई यहाँ ऑफिशियल आया ना ऑफिसर आया। मसला जूं का तूं है। हमारे पास सिर्फ 4 कमरे, उसमें क्लासरूम भी है, किंडरगार्टन भी है और ये ऑफिस आपके सामने है। जब बारिश होती है, आपको पता है पिछले तक मुझे लगता है 10-15 दिन से मौसम के हालात क्या है, मौसम का मिजाज कैसा है, तो हम मजबूर हो जाते हैं 5th प्राइमरी तक को छुट्टी करने के लिए। और बाकी जो 4 या 3 कमरे हमारे पास, वो हम दो 3 क्लास एक ही कमरे में हम बिठाते हैं। मुझे फख्र है अपने स्टाफ पे, लेकिन करें क्या, जाए कहाँ, हम मजबूर हैं। जिला रामबन के संगलदान में बीडीओ की आसामी खाली रहने से मकामी अवामी नुमाइंदों को सख्त परेशानियों का सामना है। 13 पंचायतों पर मुश्तमिल संगलदान ब्लॉक में महकमा देही तरक्यात की जानिब से मुस्तकिल ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को तैनात न किए जाने पर आवाम को मामूली कामों के लिए भी कई दिन तक इंतजार झेलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एडिशनल चार्ज वाले बीडीओ तैनात हैं। वहीं दीगर अमले की किल्लत से भी आम लोग बरहम हैं। मकामी अवामी नुमाइंदों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि जल्द मुस्तकिल यानी परमानेंट बीडीओ और दीगर स्टाफ को यहाँ मुहैया कराया जाए ताकि उनके काम मामूल के मुताबिक चल सके। काफ़ी दूर दराज इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जैसे सुमड़ है, माहकुंड है, इंद है, छछवा है, ये एरिया हैं। और इन एरिया जो आदमी सुबह से चल के आता है यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए और शाम को उसको नाउम्मीद होकर वापस जाना पड़ता है। ये सिर्फ कारण बीडीओ साहब के यहाँ ना होना है। इस स्टाफ की ये पोजीशन है कि जहाँ तक ये होना चाहिए था कि टेक्निकल असिस्टेंट जो है टीए जो लगाते हैं ये वो एक पंचायत में एक होना चाहिए, जीआरएस एक पंचायत में एक होना चाहिए, जैसे कि गाइडलाइन है। मुतालबा हम पुरजोर अपील करते हैं डीसी साहब कि हमें स्टाफ प्रोवाइड किया जाए ताकि हम सफ़र ना हो। हमारे ब्लॉक में 13 पंचायतें हैं और इन 13 पंचायतों को सब डिस्ट्रिक्ट लेवल से हमें नज़रअंदाज किया गया है। हमारे पास जो वीडियो है हर वक्त हमें अटैच वीडियो दिया जाता है। हम चाहते हैं कि हमें परमानेंट वीडियो यहाँ पे होना चाहिए। और आज भी जो हमारे वीडियो साहब हैं हम चाहते हैं कि उसका आर्डर खाली संगलदान के लिए होना चाहिए, ना कि वो गांधरी में भी और संगलदान में भी 2 ब्लॉकों को वो नहीं चला पाता है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही।